डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन आप लोगों के सामने एडी और बीसी के विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ। ऐसे आप लोग जानते हैं एडी और बीसी का मतलब, पर मैं उसका अर्थ बताने नहीं आया हूँ। मैं उसके विषय में कुछ और कहने आया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो बीसी जो है अभी बीसी नहीं रहा, बीसीई हो गया। तो ये बीसीई क्यों हो गया, और ये होने के कारण क्या मसीहत में कोई फ़र्क पड़ जाती है या मसीह को कोई फ़र्क पड़ जाता है, मैं इस विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये जो एडी और बीसी जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बेस कर काल का विभाजन किया गया था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय की गणना के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है। और एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय को बेस कर पहले की गणना को बीसी बिफोर क्राइस्ट और बाद के गणना को एडी करके नाम दिया, और बाद के दिनों में सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो गया। तो कई सालों से, कई सदियों से जो बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनी अर्थात इन द ईयर ऑफ लॉर्ड करके जो समय की गणना के शब्द इस्तेमाल किया जाता था, अब क्या हो गया अचानक से कि इस शब्द में बदलाव किया गया। क्यों बीसी को बीसीई कर दिया गया? बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। मतलब ये है, शब्द तो ऐसे रख दिए, बड़ी चालाकी से उसमें ई को जोड़ दिया गया। उसके लिए कितना सोचे होंगे सोचने वाले। क्या इसमें कोई जरूरत महसूस होती है? क्या उसमें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जरूरत का काम किया हो गया होगा या बहुत अच्छा काम किया हो गया होगा? तो इसमें कोई जरूरत की बात नहीं लगती। कोई अच्छा काम किया गया ऐसा नहीं लगता। जो चीज़ जिस विषय में पहचानी गई है, जिसके माध्यम से काम चल रहा है, उसमें फिर अचानक से किसी कारण से बदलाव करना, वो भी ऐसा बदलाव बड़ी चालाकी से बीसी की जगह में ई लगा दिया बस, और उसको पूरा मीनिंग बदल दिया गया। तो ऐसे क्यों हुआ? तो वास्तव में देखा जाए तो इससे किसको आपत्ति है? जब सदियों से चला आ रहा है और किसी को इतने सदियों से आपत्ति नहीं हुई, एक किसी सदी में ऐसा क्या हुआ कि किसी को आपत्ति हो गई? तो वास्तव में देखा जाए तो केवल इसका उद्देश्य ये नजर आता है कि उसमें ईसा मसीह का नाम को हटा दिया जाए। पर ऐसा क्यों किया कहा जाए, तो मैं इसमें बाइबल के माध्यम से भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। इसमें जो लिखा हुआ इन सारे बातों का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पर जो लिखा हुआ समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, तो यहाँ पर जिक्र किया गया है एक समय आएगा कि समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा कोई करेगा। और ये कौन करेगा बोलने से, और प्रकाशित वाक्य में जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो प्रकट किए बातों में है, वो कौन है कहने से, वही है मसीह विरोधी। मसीह विरोधी के कार्यकाल होगा, उसकी सत्ता होगी, और वो 7 साल तक वो दुनिया में राज करेगा। 3.5 साल का जो कार्यकाल होगा वो उसका सिंपल ही होगा। बाहर से वो अच्छा दिखेगा, पर भीतर से कपट के द्वारा षड्यंत्र रचेगा।
और बाकी का जो 3.5 साल का जो कार्यकाल होगा वो उसका बहुत क्रूर होगा। सारी मानव जाति के लिए एक त्रासदी का समय होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्लेश होगा जो ना कभी हुआ ना कभी होगा। तो उस शख्स के लिए तैयारी हो रही है। जिस तरीके के राज्य के विषय में बाइबल में वर्णन किया गया है, बिल्कुल लेन देन को भी नियंत्रण करेगा। तो उसके लिए जो चाहिए उसी स्ट्रक्चर दुनिया बन रहा है, वन वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में। जैसे ही 21वीं सदी लगी, वन वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी शुरू हो गई और उसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कहने से इसमें 2 तबके मेन जुड़े हुए हैं, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन और दूसरा शक्तिशाली देश जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा विकास कर लिया है, विकसित हो चुके हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम अपने विकास के दम पर सारी दुनिया पर हम कब्जा करें, सारे लोगों पर हम राज्य करें। जो भी समझदार लोग हैं सब समझते हैं एक मनुष्य या कुछ मनुष्यों के बीच दिमाग में ऐसा विचार कब आता है, कब अपने आप को गॉड समझने लगते हैं, कब अपने आप को गॉड के स्थान में बैठाने के प्रयास करते हैं, और ऐसे समय में उनके हरकत कैसे होते हैं, और ऐसे हरकत करते तो उसका परिणाम क्या होता है। और रही बात है कि किसी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या आपत्ति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी किसी के नाम पर उसका पैटर्न के समान बना रहता है। कोई साइंटिस्ट, फलाने साइंटिस्ट की खोज, फलाने नाम से फलानी चीज़ की पहचान, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी दुनिया में जो किसी किसी के नाम से जुड़ा रहता है। ऐसे समय में समय काल की गणना अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ा हुआ है और वो सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल हुई, फिर अचानक सब क्या हुआ कि इसे बदलने का कपट किया गया। तो इसका कारण यही है सीधा सीधा कि जो मसीह विरोधी जो होगा उसे ही है जो मसीह पसंद नहीं है, और मसीह से संबंधित अंशों को धीरे धीरे करके वो हटाने और डैमेज करने का प्रयास करेगा। एक नाम की ही बात नहीं है यहाँ पर। बाइबल के द्वारा जो व्यवस्था दुनिया को मिली, हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, पराय वस्तु को लालच ना करना, तो इन चीज़ों के विषय के खिलाफ में भी, इन चीज़ों के खिलाफ में भी उसके कार्य होंगे। अब मैं होंगे कह रहा हूँ तो कोई एक आएगा अचानक से 3-3.5 साल कुछ करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके आत्मा के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है उसका आत्मा अब भी है। हे प्रियो, हर एक आत्मा को प्रतीति मत करो पर आत्मा को परखो, ऐसे करके यूहन्ना कहते हुए आगे लिखता है कि मसीह विरोधी की आत्मा अभी भी जगत में है, तो तभी भी जगत में था, और उसको जितना अवसर मिला उतना उस समय प्रयास किया। अब उसका अवसर जो है एक मिलने के विषय में बाइबल भविष्यवाणी है, प्रकाशित वाक्य में 7 सालों की बात कही गई है। तो उसका आत्मा भी जोरों से काम कर रहा है। दुनिया के देशों में कानूनों के विषय में देखोगे, मोरली एक मनुष्य को कमजोर करने के सारे प्रयास लगभग किए जा चुके हैं। शादी की व्यवस्था पर से विश्वास लोगों का हटाना कैसा है, शादी शब्द को बदनाम कैसे करना है, शादी के बिना भी सब कुछ चल सकता है करके लोगों के अंदर बैठाना कैसा है, जवान लड़कियों की शादियों के विषय में इतने साल तक शादी नहीं कर सकते कंडीशन रखना, चाहे पहले जो 18 साल रखा गया था बाद में फिर और उम्र बढ़ा दी गई, शायद 21 साल भी हो किया गया है, पर जवान होने के बाद वो रिलेशन किसी से बना सकते हैं, वो उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। किसी की मर्जी से वो साथ रहे तो ये कानून की दृष्टि में पाप नहीं, कानून की दृष्टि में अपराध नहीं, मतलब मोरल करप्शन के लिए इनडायरेक्टली रास्ता खोलना, या कहो डायरेक्टली ही उसे छूट दे दी गई है। तो इसी रीति से देखा जाए तो मनुष्य के करप्शन के लिए पूरे खुला जैसे माहौल बनाया उसे जा रहा है। किसी एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, कोई शक्ति है पीछे, तो वही शैतानी शक्ति है। शैतान की उपासना करने वाले लोग हैं हम, ऐसे करके अभी 21वीं सदी में न्यू एज मूवमेंट निकल पड़ा है। इंटरनेट में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे तबके मिल जाएंगे, और यहाँ तक कि सैटेनिक सभागार भी बन रहे हैं और उसका नाम भी चर्च ही रखा जा रहा है, और वहाँ भी क्रूस का चिन्ह मिलेगा, पर वहाँ उल्टा क्रूस का चिन्ह मिलेगा। मतलब वहाँ पर सारी वो शिक्षा दी जाएगी जो बाइबल के खिलाफ में होगी और मानवता को पतन करने वाली होगी। और एक नाम से प्रचलित हो वो है इल्यूमिनाटी, और कई लोग हैं इल्यूमिनाटी के विषय में भी काफ़ी खुलासे कर चुके हैं, कैसे उनका कब्जा उद्योगपति के रूप में है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के रूप में है, जो देश के दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन। और इतना ही नहीं, अमेरिका का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी उसके अंडर में आता है।
ये आल्वंस जैकब का खुलासा है। उसने अपने चैनल में इस बात का जिक्र किया है। उसने सर्च करके भी दिखाया है। इल्यूमिनाटी को अगर शब्दों को एक एक अक्षर को उल्टा करके टाइप करेंगे तो वो साइट खुलता है। खैर, उस विषय में बात करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा आप लोग से कहने का उद्देश्य ही है कि किसको बिफोर क्राइस्ट शब्द से आपत्ति है, मैं उनके विषय में बताना चाह रहा था। ये वही तबका है जिनको क्राइस्ट शब्द से आपत्ति है, इसीलिए कपट के तहत इसे बदला गया। और यह कहते हुए कि ईसाई धर्म को जो नहीं मानते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लगता है, इसलिए बदला जा रहा है। पर किसी धर्म वाले ने क्या किसी खुलेआम कहा कि उसे बदल देना चाहिए? वास्तविकता ये है, दूसरे धर्मों का नाम लिया जा रहा है। नाम तो नहीं लिया जाए, दूसरे धर्म वाले को अच्छा नहीं लगता, असभ्य लगता, उनको ऐसा लगता है। पर वास्तविकता यह है कि जब वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, सारे धर्मों को खत्म करने और एक नया धर्म बनाने की योजना बन रही है, तो फिर जिन धर्मों वालों को ये बिफोर क्राइस्ट शब्द जो है आपत्ति है, ऐसे करके कहा जा रहा है, और बिफोर क्राइस्ट शब्द को बदलने के लिए, तो फिर उस धर्मों का इज्जत किया जा रहा है, ऐसा लगना चाहिए यहाँ पर दिखाने के लिए कहा जा रहा है। पर वास्तविकता ये नहीं है। वन वर्ल्ड ऑर्डर में अनवर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी हो रही है, और वहाँ और धर्मों का इज्जत होगा ऐसा नहीं है। सारे धर्मों को खत्म करके एक नया धर्म बनाने की योजना बनाई जा रही है। और इसे अभी मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि उसमें क्या क्या होगा बोलने से, ये वही सब होगा जो अभी जिन जिन चीज़ों को ज़्यादा छूट दे रखे हैं। मोरलिस्ट स्टेटस उसमें कुछ नहीं होगा। छूट के नाम से उन्हें अपराध करने की, पाप करने की, असभ्य जीवन जीने की इजाज़त दी जाएगी। लोगों को अभिलाषा में गिराकर अपने वश में कर लेने का एक टेक्निक है ये। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है, बिफोर क्राइस्ट शब्द को बदल दिया गया, क्राइस्ट शब्द को हटा दिया गया। क्राइस्ट का सी तो है, पर उसको कॉमन करके कहा गया, अब उसके सामने ई लगा दिया गया। अब वो जो बिफोर क्राइस्ट शब्द था, अब वो बिफोर कॉमन एरा हो गया। ठीक है, बदल गया। तो फर्क क्या इससे मसीहत को कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसे प्रभु यीशु मसीह को कोई फर्क पड़ेगा? देखा जाए तो एक शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कहना चाह रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय, उसमें बात पहला वचन लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा, ध्यान दे। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। मतलब प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें अपने चेलों से कहें, ठोकर ना खाओ। उस समय क्या बताए थे? वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मतलब पहले से परमेश्वर का वचन लोगों को क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि वो हो जाए तो परमेश्वर के मानने वाले लोगों को ठोकर ना लगे। जैसे मैंने दानिएल की पुस्तक में से उठाकर बता दिया, समयों के बदलने की जो चाह है और व्यवस्था को बदलने की जो चाह है वो करेगा, तो उसी पे तो काम चल रहा है। समय की जो गणना प्रभु यीशु मसीह के नाम से थी, उसे बड़ी चालाकी से कपट के साथ बदल दिया गया, ये कहते हुए कि दूसरे धर्म वालों को अच्छा नहीं लग रहा। पर जबकि ये वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो शैतान की संतान के लिए तैयारी हो रही है। दूसरी बात यहाँ जो लिखा हुआ है, व्यवस्था को बदलने की आशा करेगा, तो व्यवस्था बदल रही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, शादी शब्द पर से ही जवानों का विश्वास हट जाए, ऐसे काम किए जा रहे हैं, वो भी विकसित देशों के द्वारा ही। और व्यवस्था के बदलने के भाग के अंश पर और क्या क्या बदलाव होगा बोलने से, वर्ल्ड में जितनी जो धर्म के नाम से जो भी धर्म है, सारे धर्मों को समाप्त कर दिया जाएगा और एक ही धर्म को वो जो क्रिएशन करेंगे, वो जो बातों को रखेंगे, उसे मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। उस धर्म में क्या क्या होगा बोलने से, जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और बोलते हैं, वैसे ही सारे धर्मों से कुछ अच्छे अच्छे जो उपदेश हैं उसे जरूर सामने रखा जाएगा, पर उस उपदेशों का मीनिंग को बिल्कुल उल्टा बताया जाएगा। जैसे जो दो दोस्त हैं, दोस्ती के विषय कहा जाता है कि एक दोस्त दूसरे को जान भी दे दे, जिगरी दोस्त अपने दोस्त को जान भी दे देगा। तो वो दोस्त जब खुद कहता है मैं तेरे जान भी दे सकता हूँ, तो ये अच्छा लगता है। पर इसी शब्द को अगर मान लो वो दोस्त जो अपने दोस्त से लाभ पाना चाहता है, वो कहे यार दोस्त तो दोस्त की जान भी दे सकता है, तो क्या मेरे लिए ये नहीं दे सकता? क्या हो सकता है किडनी मांग रहा हो,
या हो सकता कोई आंख मांग रहा हो, या हो सकता उसकी स्वतंत्रता मांग रहा हो। तो सीधा से दोस्त को शोषण करने वाला काम है वो। पर शब्द क्या है, वही दोस्ती का ही वो डायलॉग है वहाँ पर। जो देने वाला जो नियम है वो लेने वाले नियम में बदल दिया जाए, तो इस रीति से शब्दों का मीनिंग बदल कर इंसानियत को धम घोटने का काम होगा, वो किसी मानव के लिए, किसी मानव जाति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो उसके पीछे वो मनसा है। पर क्या मसीह को कोई फर्क पड़ जाएगा? देखा जाए प्रभु यीशु मसीह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्रभु यीशु मसीह को फर्क पड़ना होता तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपना डेट ऑफ बर्थ बताते, जैसे और शक्तियाँ करती हैं। किसी को दर्शन देके कहती हैं कि मेरे नाम से फलाना जगह मूर्ति बनाओ, मैं तुमको पैसा दूंगा या पैसा दूंगी, और वो कुछ अपना नाम एक बताती है या नहीं बताती है, कोई उसके लिए मूर्ति बना देता है, उससे उसको पैसा मिल जाता है और उसकी उपासना वो करता है। क्यों? फलाने किसी शक्ति ने फलाने जगह में कहीं उसका मूर्ति और उसका मंदिर बनाने के लिए कहा, किसी फलाने व्यक्ति ने बना दिया, उसकी आस्था वहीं तक है। प्रभु यीशु मसीह विषय देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने ना अपना डेट ऑफ बर्थ बताया अपने चेलों को, ना उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को डेट ऑफ बर्थ लिखा। क्यों? क्या प्रभु यीशु मसीह रियल व्यक्ति नहीं थे? क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था? क्या इस धरती में प्रभु यीशु मसीह क्या कभी थे नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह नाम कभी था नहीं? क्या ये काल्पनिक है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है। प्रभु यीशु मसीह अभी से 2000 साल, लगभग 2000 साल पहले पालेस्तीन प्रांत में, जो इज़राइल का प्रांत है, वहाँ पर थे। और यरूशलेम, यहूदिया, गलील, वो सारे प्रांत हमारे प्रभु यीशु संचित हुए प्रांत हैं, हमारे प्रभु के कदम पड़े हुए प्रांत हैं। तो इससे प्रभु यीशु मसीह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रभु यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगान एक सा है, परमेश्वर वचन ही कहता है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम लोग जुबान पे ना आए, समय गणना के समय में बिफोर क्राइस्ट कहने की नौबत ना हो। स्कूल के बच्चों को बिफोर क्राइस्ट नहीं, बिफोर कॉमन एरा करके बोलने सिखाया जाए, कि उनके ध्यान से क्राइस्ट का नाम छुपाया जाए। इससे मसीह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर देखा जाए बाइबल में एक बात लिखी गई है, 2 कुरिन्थियों पत्री 5वें अध्याय का 16 वचन। इसमें क्या लिखा हुआ है? अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। न प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ, न प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में ना पवित्र आत्मा ने उनके चेलों पर प्रकट किया, ना उसके चेले कहे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए, हमको हर साल मनाना चाहिए और सब लोग धूमधाम से मनाना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, उसे जन्मदिन को मनाना चाहिए। ऐसे करके कुछ भी उन्होंने कोई त्यौहार नहीं मनाए। जब बाइबल की जो पत्रियाँ लिखी गई हैं, तो वो पत्रियाँ जो हैं AD 40 के बाद से लिखी गई हैं। तो ऐसे समय में किसी पत्र में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का कोई जिक्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जन्मदिन मनाने के विषय में कोई प्रभु यीशु मसीह जो प्रेरित, वो अपने फॉलोअर्स को किसी को नहीं बोले कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के जन्म दिन को मनाने के लिए। तो ऐसे समय में परमेश्वर दृष्टि में वो जो शारीरिक जन्मदिन का कोई वैल्यू नहीं है, वो उसका जो मीनिंग, जो उसकी जो आवश्यकता जो थी, या उसका जो जरूरत जो थी, जिस कारण से वो जन्म लिए थे, वो काम का तो कंप्लीट कर लिए। वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान होना था, वो हो गए। वो अपना लोहो बहाना था, हमारे लिए बहा दिए। और उसको मृत्यु जय होना था, हो गए। पाप पर जय पाना था, संसार पर जय पाना था, मृत्यु पर जय पाना था, वो हमारे प्रभु यीशु से पा लिए। वो अपना काम रख दिए, उसको कोई ना मिटा सकता है, ना कोई घटा सकता है, ना कोई हटा सकता है। वो जो काम कंप्लीट हो चुका, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो इसलिए भी कि सांसारिक चिन्हों के आधार पर वो नहीं है, वो आत्मिक दुनिया में अवेलेबल है, वो आत्मा में हर किसी के लिए अवेलेबल है। जो कोई मांगता है उनको मिलता है, वो भी देने वाला पवित्र आत्मा है। वो किसी कम्युनिकेशन के पर डिपेंड नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह का जो नाम से पवित्र आत्मा इस धरती में भेजा गया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है। इसलिए पवित्र आत्मा पर कोई जय नहीं पा सकता, पवित्र आत्मा कोई अपने कब्जे में नहीं रख सकता, पवित्र आत्मा किसी के वश में नहीं है। वो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, वो परमेश्वर का जो सामर्थ्य रूप है वही पवित्र आत्मा है। ऐसे समय में जो प्रभु यीशु मसीह ने काम अपना कंप्लीट किया, पवित्र आत्मा जो संभाल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य से इस धरती में आए थे और उस उद्देश्य को पूरी कर लिया, उस उद्देश्य को पवित्र आत्मा अच्छी खासी रीति से चला रहे 2000 साल से। वो उद्देश्य अभी भी वर्तमान है, वो चल रहा है, वो उसका उद्देश्य कंप्लीट, वो कंपल्सरी होगा। ऐसे समय में दुनिया में जो गणना
BC करके था तो उसको BCE कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात ये भी है कि जिनको ये आपत्ति थी उन लोग उस डेट से अर्थात 21वीं सदी जब लगी थी तब से अपना गणना शुरू कर देते। 21वीं सदी से लेकर पीछे तक का इतिहास, 21वीं सदी से नया युग शुरू, उनको ये कर लेना चाहिए था। 21वीं सदी से अभी जैसे मान लो अभी जो भी 2025 बोलते हैं, 2025 से 2000 हटा देते, 25 रख लेते। 25 कितना साल हुए, 25 बोले, तो बाकी सब बिफोर कॉमन एरा वो कर लेते। रियलिटी तो उनको ही करना था, पर उनके पास वो हिम्मत नहीं है। उनके पास वो हिम्मत नहीं है, वो लोगों से डरते हैं, क्योंकि वो छोटा सा एक तबका, जैसे एक छोटा सा एक तबका है जो दुनिया में कब्जा करना चाहता है, जिसको इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है, और उतना छोटा सा तबका है, वो ओपनली कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो डरते हैं और किसी चीज़ की आड़ में कुछ करते हैं। तो ऐसे समय में BC की जगह को BCE कर दिए, उसे क्या हो गया, जानकार तो जानते ही हैं ये कब से गणना की गई, 2000 साल क्यों वहां तब से हुआ। कॉमन एरा बोलते ठीक है भाई, पर ये गणना आखिर क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इतिहास तो होगा, उस इतिहास को तो नहीं मिटा सकते। ठीक है, ऊपरी तौर पर से उसको ढांप दिया गया। वो पढ़ने वाले बच्चे या साधारण रीति से बोलने वाले उसको ये बोलेंगे कि कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। किसी के दिमाग में बात आ गया आखिर इसकी गणना कैसे की गई, क्यों की गई, कैसे शुरू हुआ, तो कंपल्सरी उनको ये बताना पड़ेगा, इतिहास में ये बताना पड़ेगा कि ये जो शुरू हुई थी एक्चुअली ये BC बिफोर क्राइस्ट था, AD एनो डोमिनी था, और उसका मीनिंग लैटिन भाषा में इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो इसको 21वीं सदी बदला गया। तो देखो भाई, ढांपने वाला चीज मजबूत है या बुनियाद मजबूत है। तो कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर के प्रकाश हो या प्रभु यीशु से संबंधित जो चीज है उसे ढांपने छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो उथली जिंदगी जीने वाले पर ही असर पड़ सकता है। जो रिसर्चर होंगे, जो रिसर्च करके गहराई जानना चाहते होंगे तो ढूंढ ही लेंगे। और एक अद्भुत बात यह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस बात को जाना हूँ, दानियल से कहा गया था, दानियल इस पुस्तक पर मोहर लगा दें कि इससे लोग ढूंढ ढांड करेंगे, खोजबीन करेंगे, उससे उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी स्थिति हो गई है, प्रभु यीशु मसीह के जो नाम से जो BC था उसको छुपा दिया जा रहा है, ढांप दिया जा रहा है। तो किसको मिलेगा, BCE के नीचे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसको मिलेगा, जो खोजेंगे, खुदाई करेंगे उनकी दुनिया में, उनको मिल जाएगा। तो ढूंढने का आदत, खोजने का आदत तो परमेश्वर ने लोगों को लगा दिया पहले से, और ये आदत होना जरूरी है हर एक परमेश्वर की खोजी को। जो खोजेगा परमेश्वर को पाएगा, जो खोजेगा परमेश्वर ज्ञान पाएगा, जो खोजेगा परमेश्वर की उपस्थिति को पाएगा, जो खोजेगा परमेश्वर जो मनुष्य रूप में आया तो उसको पाएगा। परमेश्वर के नाम से जो कुछ आशीषें हैं, उद्धार है, सब खोजने वाले को मिलेगा। तो अच्छी बात है, परमेश्वर ने इसका उपाय पहले से कर रखा है। परमेश्वर के पास सारी चीजों का उपाय है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मनुष्यों के लिए जो उपाय किया है वो बिल्कुल पर्याप्त है। दुनिया में कोई लोग कुछ चीज को चेंज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ ठहराया है उस पद्धति का पालन करते रहें।